जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी पीछे ये चीज़ हम रफली डेराइव कर तो चुके हैं, ये वाली चीज़ इस टॉपिक में हम प्रॉपर इसको डेराइव करेंगे। ये पिछले टॉपिक में हमने किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लिख सकते हो। तो आज इसको इस टॉपिक में ज़रा प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस किस्म से है, किसी एक कोई एक पीछे सोर्स चार्ज होगा, कोई सोर्स है, वहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है। एक तरह से ये आपका क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्लोजर हैं और थोड़ा दूर जाके वो एक दूसरे से दूर फैल रही हैं। सो ये जो आपकी लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक रैंडम सा पाथ लिया है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ओके, और हम कह रहे हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखें तो वो आपका टेस्ट चार्ज पॉइंट ए से मूव करता हुआ किसी रैंडम पाथ के थ्रू पॉइंट बी तक जाता है। पाथ हमने रैंडम क्यों कर दिया है, क्योंकि हम जनरल फार्मूला डेराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन या कोई एक आपका स्पेसिफिक पाथ नहीं रखा, हम एक कर्व की फॉर्म में एक रैंडम सा पाथ ले रहे हैं ताकि हम एक रैंडम फार्मूला डेराइव करें। ओके, ए पॉइंट से चार्ज आपका टेस्ट चार्ज, अगर हम इसे यहाँ पे टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखते तो वो ए से ड्रैग करते करते किसी तरीके से बी तक पहुँच जाता, और इस तरह जाहिर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो डिस्टेंस डी एस कवर करता, जिसकी वजह से उस पर वर्क डन होता, वो वर्क डन उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होता, और वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज उसका क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, सो आपके पास यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डेल यू ओवर क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो एनर्जी भी वो वाली एनर्जी है जो ए से बी तक ट्रैवल करने में पार्टिकल ने अचीव की है या एब्जॉर्ब की है। ओके, और आपके पास डेल यू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ओके, और वर्क डन किसके बराबर है, दिस वन। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी जो क्यू नॉट ई डॉट डी एस। क्यू नॉट क्या है, मैं बैकवर्ड चल रही हूँ क्योंकि मुझे बैकवर्ड इसको समझाना ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, क्योंकि हम स्टार्ट इस फार्मूले से ले रहे हैं, ये बेसिक आपका डेफिनेशन वाला फार्मूला है। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एफ की जगह आपने क्यू नॉट ई डाला, और ये आपका इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस डी एस कवर करने के लिए वर्क डन है। ठीक है, लेकिन पूरा अगर हम पाथ लें फ्रॉम ए टू बी तो टोटल वर्क डन क्या होगा, जाहिर है उसका इंटीग्रल हो जाएगा फ्रॉम पाथ ए टू बी। ओके, सो ये हमने वैल्यू डब्ल्यू की यहाँ पर डालनी है, यहाँ पे आपने डाली तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू दिस वन। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डॉट प्रोडक्ट है इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस के साथ, जो कोई भी एक हमने पाथ का पैच लिया है बिटवीन द पाथ ए टू बी। ठीक है, उसकी डॉट प्रोडक्ट उस पूरे रीजन में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और फिर इस डॉट प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू आएगी उसको पूरे पाथ फ्रॉम ए टू बी पे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो पाथ ए से लेके पाथ बी तक है। पाथ ए से पाथ बी तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जितना इस टेस्ट चार्ज ने बियर किया है वो आ जाएगा आपके पास। ओके, दिस वन। सो ये आपका बेसिक, इसी ही को हम कह सकते हैं, ये बेसिक फार्मूला है आपका जिसके ज़रिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही चीज़ कि अगर आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना चाहें किसी पॉइंट पे तो आप इनिशियल या फाइनल किसी एक पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। जैसे यहाँ पे हमने इनिशियल पॉइंट को, ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले लिया। अगर हम ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेंगे तो आपके पास उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वी है वो ज़ीरो हो जाएगी। वो ज़ीरो होगी तो आप ज़ाहिर है ये टर्म ज़ीरो कर दोगे तो आपके पास सिंपली वी भी इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह से हम पॉइंट बी को भी इन्फिनिटी पे ले सकते हैं। पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे लेंगे तो आपके पास वी भी ज़ीरो हो जाएगी, और वी ए जो है वो इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी एस के बराबर आ जाएगा। वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो ये नेगेटिव साइन आना पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी जा रहे हैं या बी टू ए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप वी ए पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे लोगे, ठीक है, तो उस टाइम आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आ रही है, लेकिन अगर मैं बी पॉइंट इन्फिनिटी पे लूँगी तो हम एक तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल का साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा।